दोस्तों क्या आपने कभी बिना टिकट के इंडियन रेलवे में यानी कि ट्रेनों में सफर की है? मतलब कि दोस्तों विदाउट टिकट आप कभी इंडियन रेलवे ट्रेन में सफर किए हैं? आपके पास टिकट बिल्कुल भी नहीं है और आपको कहीं पर जाना है। इस कंडीशन में अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो दोस्तों आपके साथ क्या होने वाला है? या फिर दोस्तों इसी में हम कह सकते हैं कि मान के चलिए कि आपने ऑनलाइन में वेटिंग टिकट बुकिंग किया था, लेकिन ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपका वो वेटिंग टिकट कन्फर्म हुआ ही नहीं और आपको जाना बहुत ही जरूरी था। तो अगर अब आप जाइएगा तो आपको क्या होने वाला है? क्योंकि दोस्तों आपने ऑनलाइन में टिकट बुकिंग किया था, लेकिन ट्रेन चार्ट बनने के बाद अगर ऑनलाइन वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तब तो भैया वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका पैसा तो इंडियन रेलवे दे देगी। फिर आप ट्रैवल कैसे कर सकेंगे? वो वेटिंग टिकट से वो वेटिंग टिकट रद्द हो जाएगी और अगर आप ट्रेन में चढ़ते हैं तब दोस्तों आपको विदाउट टिकट माना जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद होगा क्या? सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट फाइन रूल बताने वाला हूँ कि अगर आप बिना विदाउट टिकट के इंडियन रेलवे में सफर करते हैं तो दोस्तों आपको कितना फाइन देना पड़ता है, कितना किराया देना पड़ता है, क्या है रेलवे के नियम्स, क्या है रेलवे के गाइडलाइंस, क्या है रेलवे के फाइन का रूल्स, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए कि बाय द वे आपको कहीं पर जाना हो और आपको टिकट मिल नहीं रहा हो, या फिर अगर आपने टिकट बुकिंग किया था लेकिन कंफर्म हुआ ही नहीं और आपको जाना बहुत ही जरूरी था और अगर आप उस ट्रेन में जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुकिंग किया है और अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद वो आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के कुछ कैंसिलेशन चार्जेस कट के आपके पूरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं, जिस कारण से आप उस टिकट से यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी उस टिकट से आप यात्रा करिएगा तब दोस्तों रत्ती भर के इंडिया रेलवे को फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप टिकट लिए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों वो टिकट आपका विदाउट टिकट माना जाएगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों वहीं पर आप काउंटर से टिकट लिए हुए रहते तो काउंटर टिकट ट्रेन चार्ट बनने के बाद अगर कंफर्म नहीं होता है तब तो भैया वो ऑटोमेटिक कैंसिल होगा नहीं, और जब ऑटोमेटिक कैंसिल होगा नहीं तो आपको पैसा वापिस आएगा नहीं, और पैसा वापिस आएगा नहीं तब तो दोस्तों उस टिकट से इसलिए मान्य है इंडियन रेलवे जाने देती है। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पर आप नहीं जाना चाहे तो भी आप कैंसिलेशन खुद से जाकर के करवा करके पैसा ले सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों इस वीडियो से मेरा बताने का उद्देश्य यह है, सबसे पहली बात हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो लोग ऑनलाइन में वेटिंग टिकट बुक किए थे और ट्रेन चार्ट बनने के बाद अगर उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ और अगर वो उस टिकट से अब यात्रा करेंगे तो आपके साथ अब क्या होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुकिंग किया था तब तो दोस्तों जब उस ट्रेन में चढ़िएगा तब तो दोस्तों आपको ना ही तो कोच नंबर मिला होगा और ना ही कोई बोगी नंबर मिला होगा, तो आप ट्रेन में आप खड़े खड़े वहाँ पर जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा बात आता है कि जब भी टीटी टिकट चेक करने आएगा तब तो भैया आपसे टिकट टीटी चेक करेगा, लेकिन आप वो वेटिंग वाला आप टिकट दिखाइएगा या फिर मैसेज दिखाइएगा तब तो वो आपको वैलिड नहीं करेंगे, आपसे वहाँ पर फाइन चार्ज लेंगे। क्योंकि टीटी को तो पता है कि आपने टिकट बुकिंग किया था ऑनलाइन में किस स्टेशन से किस स्टेशन तक, तब दोस्तों वो फाइन चार्ज पता है क्या लेंगे, आप ध्यान से सुनिए। कई बार टीटी एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा कि फाइन रूल क्या है। जिस स्टेशन से आपने टिकट बुकिंग किया है, जिस स्टेशन तक टिकट बुकिंग किया है, उस टिकट का जितना किराया है और प्लस 250 रुपया जुर्माना फी, आपको वहाँ से 1 रुपया भी ज़्यादा आपको नहीं देना है। काफ़ी सारे लोग पता है टीटी क्या कहते हैं कि भाई साहब समय के साथ आपका प्राइस बढ़ता जाएगा, डायनेमिक प्राइस है, प्रीमियम तत्काल की तरह टीटी लोग भी बना दिए हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑनलाइन में टिकट बुकिंग की है तब तो दोस्तों आपके पास प्रूफ है कि भाई साहब मैं इसी स्टेशन से चढ़ा हूँ, इसी स्टेशन तक जाऊँगा, और टीटी भी उसी स्टेशन के बीच का पैसा लेगा और आपसे 250 रुपया लेकर के वो आपको टिकट बना करके एक रसीद दे देगा। तो काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं कि जो टीटी टिकट बना के देते हैं वो टिकट या तो देते नहीं है बना के या फिर मांगना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपने टिकट का दे दिया है किराया और अगर आप 250 रुपया दिए हुए हैं तब दोस्तों आप टीटी से एक टिकट बना लीजिएगा, ताकि जब भी आपको कहीं चेक करे तो वो टिकट दिखाइएगा तो दोस्तों आपको दोबारा फाइन नहीं लगने वाला है। अगर दोस्तों आप मान के चलिए कि टीटी को पैसा भी दे दिए और जुर्माना भी भर दिए और आपके पास कुछ प्रूफ है ही ना, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको दोबारा पैसा पेमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप टिकट को पैसा पे करें तब दोस्तों उनसे टिकट जरूर बनवा लें। दोस्तों इस कंडीशन में आपको फाइन जरूर भरना पड़ेगा, इट्स एन इलीगल। दोस्तों आपको फाइन भरना ही पड़ेगा, टिकट का चार्जेस प्लस 250 रुपया जुर्माना चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम दोस्तों बात करते हैं पॉइंट 2 के बारे में कि आपने कुछ भी नहीं टिकट बुकिंग किया है, आपके पास कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप उस ट्रेन में चढ़ गए हैं और आपको अब जाना है डेस्टिनेशन एड्रेस तक, तब दोस्तों आपके साथ क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको फाइन कैसा लगने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, मान के चलिए दोस्तों कोई एक ट्रेन है जो कि आ रही है कोलकाता से और वो ट्रेन जाएगी न्यू दिल्ली तक, लेकिन आप बैठे हो पटना जंक्शन से, आप बैठे हो कानपुर सेंट्रल के लिए। तो दोस्तों जब भी टीटी टिकट चेक करेंगे और अगर आपके पास टिकट नहीं पाया गया तो दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो दोस्तों ट्रेन जहाँ से बन के चली है और जहाँ तक जाएगी आपका वहाँ तक का किराया लगने वाला है
और प्लस 250 रुपया जुर्माना चार्जेस लगने वाला है। चूँकि क्या गारंटी है कि आप पटना से ही बैठे हो। दोस्तों मान के चलिए आप पटना जंक्शन से बैठ गए हो कानपुर सेंट्रल के लिए, और टीटी बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे आपका टीटी टिकट चेक करेगा, लेकिन आपका नहीं रहेगा टिकट, तो आप क्या बोलिएगा कि मैं पटना से आ रहा हूँ, कानपुर जाना चाहता हूँ, तो पटना से कानपुर का टीटी आपसे पैसा लेगा और 250 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। जी नहीं, आपको कोलकाता से लेकर के न्यू दिल्ली तक का पैसा लेगा और 250 रुपया लेगा। तो अब आप बोलिएगा कि नहीं नहीं मैं तो पटना से ही रहा हूँ, तो भाई साहब आपके पास प्रूफ है कहाँ? वो कैसे जानेंगे कि आप पटना से ही बैठे हो? ऐसे कैसे वो कह सकते हैं? ऐसे तो आप कह सकते हैं कि मैं तो यहीं से ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ही बैठा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब तो दोस्तों राइट है टीटी के पास में कि कोलकाता से लेकर के न्यू दिल्ली जंक्शन तक का पैसा ले पर 250 रुपया एक्स्ट्रा ले। तब दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि भाई साहब अगर आप पटना जंक्शन से बैठे हुए हैं तो आप पटना का एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए, ताकि टीटी जब भी टिकट चेक करेगा और आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा तब दोस्तों आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट रहेगा, यह दिखाने के लिए कि मैंने पटना से ही बैठा हुआ है ट्रेन में और मैं जाना चाहता हूं कानपुर सेंट्रल तक। तब दोस्तों इस कंडीशन में आपका यहां पर काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। यहां पर आप पटना से कानपुर का चार्ज दे सकते हैं, जितना टिकट का प्राइस है उतना ही आपको देना है, प्लस 250 रुपया आपको एक्स्ट्रा तो देने ही पड़ेंगे, जुर्माना फीस तो आपको देने ही पड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों पटना से कानपुर सेंट्रल का फी है 355 रुपया और प्लस आपको 250 रुपया तो देने ही पड़ेंगे। सो दोस्तों फाइनली एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि जब भी आपके पास टिकट नहीं हो तब दोस्तों आप जिस प्लेटफॉर्म से बैठ रहे हो उस प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म टिकट आप जरूर ले लें। अगर दोस्तों आपने स्लीपर क्लास में बैठा है तब दोस्तों स्लीपर का किराया प्लस 250 रुपया एक्स्ट्रा, अगर आपने जनरल में बैठा है तो जनरल का किराया प्लस 250 रुपया एक्स्ट्रा। इससे दोस्तों 1 रुपया भी ज़्यादा टिकट टीटी को पैसा बिल्कुल भी आप ना दें। सो दोस्तों फाइनली कि आपने भी इन परिस्थितियों से गुजरा है कि बिना टिकट के ही आपको ट्रेन में सफर करना बहुत ही जरूरी था, तो इस कंडीशन में टीटी आपसे कितना पैसा लिए और इस कंडीशन में आपका क्या विचार था आप नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।